सेवन सिस्टर श्राइन, 7 सहेलियों का मज़ार। आज के व्लॉग में हम आपको विज़िट करवाएंगे स्पेशल सिनेमा से यूट्यूब चैनल पर 7 सहेलियों का मज़ार। सफ़र कुछ यहाँ से शुरू होता है कि हमें एक दरिया को पार करके पहुँचना है 7 सहेलियों के मज़ार पर। ये मज़ार बहुत ज़्यादा कदीम और पुराना है। ये कैसे वजूद में आया है, आइए जानते हैं इसकी हिस्ट्री। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल स्पेशल सिनेमा से सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लें और बेल को लाजमी प्रेस करें ताकि हेल्थ के साथ साथ आप देखें मेरे व्लॉग नोटिफिकेशन में सबसे पहले। रास्ता कुछ दुश्वार नहीं था, पैदल भी आ सकते थे, लेकिन कश्ती में आने का अपना ही मज़ा है, जिसमें हमें रोड़ी के पुल को क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचना था। दिखाए जाने वाले काफ़ी हद तक घने दरख्त और पहाड़ी मुश्तमिल थी। यहाँ पर देखा जा सकता है कि मिट्टी ऐसी थी जैसे दरिया की मिट्टी हो। थोड़ा आगे चलने पर देखा गया तो बैतुल खुला और साथ में कुछ मिट्टी, कचरा और यूँ समझें कि लोगों की फेंकी हुई चीज़ें थी, क्योंकि ये काफ़ी कदीम और पुराना है और यहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा है विजिटिंग के लिए। थोड़ा सा आगे चलने पर हमने देखा कि घना दरख्त और थोड़ा सा पार्क भी मौजूद था। उसके बाद हमें जाना था 7 सहेलियों के असल मज़ार पर। ये वाक़या कुछ यूँ पेश आया कि कहते हैं यहाँ के लोग, सक्खर सिंध और रोड़ी के लोग ये कहते हैं कि 7 सहेलियाँ यानी कि 7 सिस्टर, सहेलियाँ भी कहते हैं, वैसे बहनें थी, 7 बहनें अपनी इज़्ज़त को महफूज करने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करती हैं। और ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, जिसकी सीढ़ियाँ ये सब बाद में तामीर हुआ है, ये बिल्कुल पहाड़ था। इस पर चढ़ के वो ऊपर गई हैं और उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि हमारी इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने पहाड़ को चीर दिया और वो सारी औरतें अंदर चली गईं। वो जगह कुछ यहाँ पर है और यहाँ पर ताले लगे हुए हैं, रूम्स बने हुए हैं, जो कि इस वाक़े के होने के बाद जिस राजा की हुकूमत थी उसने तामीर करवाए। यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जो कि काफ़ी हद तक मजबूत और नई लग रही थी, हालांकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी है। ईंटों की शक्ल को आप देख सकते हैं। मैंने ज़्यादातर नीचे का रिकॉर्ड किया कि आप देखें इनसे गुज़रने के बाद, ये जो एरिया है इसको गुज़रने के बाद यहाँ देखा गया कि सारा कब्रिस्तान की तरह था और यहाँ पर कब्रें मौजूद थी जो कि हज़ारों साल पुरानी थी। दूसरी तरफ मनाजिर देखने को मिले जो घने दरख्तों के साथ साथ रोड़ी शहर का खूबसूरत मनाजिर नज़र आ रहे थे, जिसमें लाल बिल्डिंग भी शामिल है। यहाँ को देखने और इसके मज़ार को और ये मनाजिर देखने के बाद ये एहसास हो रहा था कि ये वाकई बहुत कदीम जगह है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कमी तवज्जो दी, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी गंदगी, मिट्टी और खस्ता हालत देखी गई। जंगलों की सूरत में ये चीज़ें जो लगाई गई हैं वो सेफ्टी के लिए हैं, ताकि कोई बच्चा वगैरह अगर आए तो गिर न जाए। सामने देखी जाने वाली जगह, यहाँ पर नेवी वालों का, पाकिस्तान नेवी वालों का डेरा है। वो हिफाजत भी करते हैं और यहाँ पर रहते भी हैं। इसके बाद हमने थोड़ा दूर तक जूम करके रोड़ी शहर का विजिट किया और उसके बाद मुझे ईंटें बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आई, तो मैंने इसको थोड़ा कैप्चर करने की कोशिश की कि ईंटें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ बनाई गई थी, जो कि आज के दौर में इस तरह की ईंट नहीं देखी गई है। थोड़ा सा आगे चलने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर एक टॉम टाइप के बहुत बड़े बड़े बने हुए थे और कुछ कब्र इस तरह से थी जो बिल्कुल साइड एरिया पे थी। कुछ कब्र इस तरह से मौजूद थी, लेकिन ये टोटल कब्रिस्तान पर मबनी है। और इस बात का अंदाज़ा मुझे बाद में मालूम हुआ, क्योंकि औरतों का कब्रिस्तान जाना वैसे भी ममना है। जब हम यहाँ पर पहुँचे और ये सब मनासिर देखे तो आई एम रियली शॉक्ड कि 7 सिस्टर का मज़ार तो इसके नीचे है। ये बादशाहों की और दूसरे जो यहाँ पर लोग रहते थे उनकी कब्रें हैं। असल जो चीज़ है वो नीचे है और उसमें मर्दों को नहीं जाने दिया जाता। पहले औरतें भी जाती थी, अब उनका भी मना कर दिया गया, क्योंकि सुनने में आया है कि वहाँ पर छोटे छोटे दुपट्टे साथ अब भी मौजूद हैं। ऊपर की तरफ से नीचे जानिब देखने से नज़र आता है खूबसूरत दरिया, जो कि रात के टाइम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मनाज़िर पेश करता है। यहाँ बात करते हैं जन्नात की, तो बहुत ही ज़्यादा कदीम और पुरानी जगह होने की वजह से सुनने में आया कि यहाँ जन्नात का भी बहुत ज़्यादा बसेरा है, जिसकी वजह से ये सुबह और रात के टाइम मुकम्मल बंद रहता है। मगरिब के बाद इसके दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और लोगों को बहुत ही जल्द निकाल दिया जाता है। दरिया सिंध का ये मनासिर खौफनाक होने के साथ साथ खूबसूरत भी लगते हैं जब इसमें सूरज या चांद की रोशनी पड़े। ये रास्ता काफ़ी ख़तरनाक और बहुत ही ज़्यादा तंग था, जिसमें से गुजर के एक ही शख्स जा सकता था। और यहाँ से मैंने थोड़ी बहुत आपके लिए कैप्चर की
कि यहाँ आपको नज़र आए कि किस तरह से गुजरते हैं एक पतली सी गली में, और उसके बाद ये मनाज़र आपको नज़र आते हैं नीचे के एरिया के। अगर आप नीचे उतर के यहाँ से कश्ती में बैठे तो आप सक्खर या रोड़ी शहर आराम से विजिट कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत मनाज़र और बड़ा दरिया देखकर रूह कांप सी जाती है कि आखिर वो औरतें किस तरह से इस पहाड़ तक पहुंची होंगी और किस तरह से उनके साथ ये मामलात हुए होंगे। और यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग बात बताती चलूँ कि किसी को भी इस बात की 100% श्योरिटी नहीं है कि ये वाकई ऐसा हुआ था, लेकिन हर कोई यही कहता है कि ये वाकया सच्चा है। इन मनाज़र के लिए मैं थोड़ा देर वक्त पकड़ लिया, यानी ठहर गई और इसको देखने लगी, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे के एरिया है वहाँ जिन्नात का बहुत ज़्यादा बसेरा है। तो हमने सोचा कोई भूत हमें भी कैप्चर कर लें, लेकिन ये एक छोटा सा मजाक था। इन चीज़ों से अल्लाह ताला हमें दूरी रखे और महफूज रखे, आमीन सुबह आमीन। कब्रिस्तान से भरी हुई एक जगह, जिससे मैंने ये भी सुना है कि लोग शूटिंग करने भी आए थे, जो कि एक नहायत ही गलत अमल है। हमें भी यहाँ के बाद में मालूम हुआ कि मतलब इस कदर कब्रिस्तान मौजूद है, छोटी बड़ी कब्रों से मरबूस ये एक मज़ार ही है। तो यहाँ पर विज़िट जो मैंने आपको करवाया बस यही है, अदरवाइज़ यहाँ पर आके मन्नतें उठाना और ऐसा कोई भी यहाँ पर रिवाज नहीं है। और ये जो कश्ती जा रही है ये पहुँचेगी रोड़ी सिटी में। यहाँ से कुछ मनाज़िर मुझे देखने को मिले, जिसमें वो जो 7 सिस्टर बहनें यहाँ दफन हैं उनकी कुछ विंडोज़ यहाँ से भी शो होती हैं, जो कि उस मामलात के बाद, उस मसले के बाद जो यहाँ के बादशाह थे उन्होंने ये सब चीज़ें बनवाई थी। और सुनने में और हिस्ट्री में ये भी आता है, और सुनने में और देखने में ये भी आता है हिस्ट्री में कि ये वही जगह है जिस पे ताला लगा हुआ है और ये एक दरवाज़ा। ये यहाँ पर 42 कमरे हैं। यहाँ पर मैंने कुछ आप लोगों के लिए कैप्चर करने की कोशिश की, जो कि इंतहाई पुराने और खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे। यहाँ आके तो एक पल के लिए मुझे ऐसा खौफ महसूस हुआ जैसे कोई चीज़ हमारे साथ मौजूद है या हमें देख रही है। तो हमने जल्द से जल्द यहाँ से फारिग होकर निकलने की कोशिश करी, क्योंकि ये वही दरवाज़ा है जिससे इंटर होकर हम कब्रिस्तान के अंदर आते हैं, जिसे लोग कहते हैं 7 सिस्टर श्राइन। इन दोनों रास्तों के दरमियान जितने भी ये सारे कमरे, उनमें से कोई एक कमरा है जिनमें वो लड़कियां दफन हैं। निकलने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी थी और चीज़ें भी मिल रही थी, जैसे रिंग्स वगैरह जो अक्सर लोगों को मिलती है। यहाँ से जो रास्ता जा रहा है ये भी शहर की तरफ ही जा रहा है, और इस रास्ते से अगर आप जाएंगे तो आप कार या बाइक से भी 7 सिस्टर श्राइन तक पहुँच सकते हैं। लेकिन हमने थोड़ी कैप्चरिंग करनी थी, व्लॉग को रेडी करना था और कुछ एंजॉय भी करना था, चीज़ों को देखना था, पानी को देखना था। इसकी वजह से हम कश्ती में ही सफ़र किया और वापसी भी हमारी जो है कश्ती में ही सफ़र करके गुजरी, क्योंकि ये वाला मंज़र मैं मिस नहीं करना चाहती थी। इसके अंदर जब आप कश्ती नीचे से गुजरती है और पानी की लहरें आपके पास आती हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इंतहाई खूबसूरत मनाज़िर होते हैं। और सबसे अच्छा पल ये होता है कि जब आप पुल के नीचे से गुजरते हैं और तमाम लोग और ट्रैफिक ऊपर से जा रही होती है, ये बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर होता है। इसको देखने के लिए मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप रोड़ी ब्रिज पर लाजमी आए। ये मंज़र बहुत ही खूबसूरत है, और जब पानी चढ़ता है तो खौफनाक ज़रूर लगता है, लेकिन नज़ारे भी देखने के होते हैं। ये मैं पहुंच गई हूँ बिल्कुल पुल के नीचे, और आप देख सकते हैं ये एंट्री कितनी खूबसूरत है। ये हज़ारों साल पुराना पुल पहले ओपन हुआ करता था और इसमें से कश्तियाँ गुजरा करती थी, जो बड़े बड़े बहरीय जहाज़ होते हैं। लेकिन कुछ वक्त ऐसा आया कि इसको लॉक कर दिया गया, उसकी चाबी दरिया में ही फेंक दी गई। अभी भी इसकी कुछ खस्ता हालत मौजूद है, लेकिन बार बार कलर और पेंट करने से ये आज भी नए जैसा लगता है। और जब यहाँ पर, जैसे कि रोड़ी शहर में बारिश बहुत कम होती है, लेकिन जब यहाँ पर बारिश होती है तो ये इंतहाई खूबसूरत मनाज़िर पेश करता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।